नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में। इसमें क्या परेशानी है, बैंड क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रेडिएशन भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है। तो दोस्तों इस टॉपिक को बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च करना पड़ी, लेकिन रेडिएशन से लेके दोस्तों एक प्रेफरेंस देखना चाहूँगा मैं। जैसे कि दोस्तों नेशनल टीवी पे बाकायदा, दूरदर्शन पे बाकायदा एक प्रोग्राम चला था 5G रेडिएशन को लेके। तो दोस्तों वहां पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है। तो आप ये वाली वीडियो डायरेक्टली मैं शो ऑफ कर रहा हूँ डीडी नेशनल की, तो आप वहां पे जाके दूरदर्शन पे ये प्रोग्राम देखेंगे, यूट्यूब पे डला हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कितनी इफेक्टिव करेगी ह्यूमन बॉडी पे ये 5G फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों एक वो बहुत अच्छा प्रेफरेंस रहेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे कि दोस्तों बात करी जाए, बहुत ज्यादा लोग जियो गीगा फाइबर का यूज करते हैं, नॉर्मली जियो फाइबर ब्रॉडबैंड का। तो दोस्तों उसमें किस तरीके की रेडिएशन रहती है, तो दोस्तों ये वीडियो है मेरी, तो आप ये देख सकते हैं। कैसे देख पाएंगे, तो दोस्तों मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो आप वहां पे जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, या लास्ट तक वीडियो के एंड तक वेट कीजिएगा, वहां पे कार्ड चलेगा तो वहां पे भी देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, बहुत सारे बैंड, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी दी गई हैं आपको यूज करने के लिए। जैसे कि दोस्तों बात करी जाए, आपको 600 मेगाहर्ट्ज से लेके आपको 26 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी मिलती है। और दोस्तों बैंड एंड स्पेक्ट्रम में किस तरीके का फर्क होता है, तो दोस्तों फ्रिक्वेंसी की बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ अभी आपको शायद समझ में ना आए, तो मैं अभी इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दोस्तों हमें पहले ये समझ लेना चाहिए, बहुत जगह बैंड का भी यूज करते हैं, बहुत जगह स्पेक्ट्रम का भी यूज करते हैं, बट एक्चुअली इन दोनों का फर्क क्या है और किस तरीके से यूज होते हैं। जैसे कि दोस्तों बात की जाए, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वो होती है तब जैसे कि कोई बैंड यूज हो रहा है। जैसे कि आप सोचिए कि जो टेली कम्युनिकेशन में ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक का काम होता है फ्रिक्वेंसी भेजना, दूसरे का काम होता है फ्रिक्वेंसी कैच करना, तो बैंड एंड स्पेक्ट्रम। जैसे कि दोस्तों बात करें, बैंड जो होता है मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफरिंग होता है, दैट मीन्स ये है कि वो डेटा को स्पीड से भेजता है। और स्पेक्ट्रम का काम होता है कलेक्ट करना, वो किसी भी फॉर्म में कलेक्ट करेगा डेटा को और वो फाइनली उस स्पीड को आप तक पहुंचाने में काम करता है। तो यही मेन फर्क होता है दोस्तों। और दोस्तों चलते हैं अब, क्योंकि इंडिया में जब ऑप्शनिंग हुई तो दोस्तों बहुत सारे बैंड स्पेक्ट्रम सेल किए गए। जैसे कि दोस्तों 60 हर्ट्ज स्टार्ट हुआ, 60 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, और दोस्तों 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 25 मतलब 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, और दोस्तों सबसे मेन जो सब लोगों ने खरीदा वो 26 मेगाहर्ट्ज का बैंड खरीदा, जिसमें टोटल फ्रिक्वेंसी मानी जाए तो 72,000 मेगाहर्ट्ज सेल की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन दोस्तों इन अलग अलग फ्रिक्वेंसी का क्या फर्क होता है, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यार सबने अलग अलग बैंड खरीदे, अलग अलग फ्रिक्वेंसी खरीदे, तो इस पे कस्टमर्स को किस तरीके से प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों जिसने सबसे ज्यादा बैंड खरीदे तो जरूरी नहीं है कि उसका नेट सबसे ज्यादा अच्छा चलेगा। सबसे पहली डिपेंडेंसी ये है, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज, जैसे कि आप 5G चला रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हाँ यार मैं किस कंपनी का 5G ले रहा हूँ और मुझे मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। तो दोस्तों वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग वो होती है कि मुझे कौन सी कंपनी सबसे अच्छा 5G दे पाएगी। जैसे कि दोस्तों इंडिया में पॉपुलेशन और मतलब एरिया बहुत अलग अलग तरीके से है, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइडली फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है कि कहीं तो एकदम डेंस पॉपुलेशन होती है, कहीं थोड़ी सी खुली हुई पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है, और दोस्तों कहीं कहीं यही पॉपुलेशन आपको कम से कम किलोमीटरों में आपको 10, 12, 25, 30 घर मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से लाइट हो जाती है, बहुत ही कम घर देखने के लिए मिलते हैं। उसी काम के लिए ये अलग अलग बैंड फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होती है। जैसे कि दोस्तों बात करी जाए, इस फोटो के द्वारा आप समझेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा और क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों बात करी जाए, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है वो तीन तरीके से यूज हो रही है। सबसे पहली वाली जो हो रही है ये लो फ्रिक्वेंसी है, 700 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। दूसरी बीच वाली जो है उसमें जो जा रहा है, वहां पे जो जा रहे हैं हम, वहां पे जा रहे हैं मतलब 3.4 से लेके 3.8 गीगाहर्ट्ज तक। और सबसे लास्ट वाले में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें बैंड पास पास, वहां पे जो मतलब पॉपुलेशन है वो डेंस होती जा रही है, घनी होती चली जा रही है। तो दोस्तों वहां पे जो हम बैंड यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 26 गीगाहर्ट्ज का। अब
आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे शायद। तो दोस्तों मतलब ये है कि जिस नंबर के बैंड, जितने बैंड कम होंगे उतनी फ्रिक्वेंसी लंबी। जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं, तो यहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो लमसम 10 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों किलोमीटर का मतलब ये है कि वो हाई रेंज बैंड होते हैं और उन्हें बहुत दूर से भी आपके मतलब 5G नेटवर्क पूरे मिल जाते हैं, जिसमें दोस्तों इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि दोस्तों जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी, जैसे कि 600 तक इंडिया में सेल किए गए, यही 400 350 होते, तो इनकी फ्रिक्वेंसी लमसम 25 30 50 किलोमीटर तक चली जाती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे दोस्तों बीच में इंटरफेरेंस, जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा, कहीं कहीं आप जाते हैं रोड पे तो आपको बहुत अच्छे नेटवर्क मिलते हैं, जैसे कमरे में जाते हैं नेटवर्क खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंटरफेरेंस की आदत नहीं होती। वो इतने मतलब जो वेवलेंथ है वो इस हिसाब से डिजाइन होती है कि वो किसी वॉल के या किसी भी ऐसे इंटरफेरेंस के बीच में आपकी जो नेटवर्क मतलब बात की जाए वेवलेंथ है वो एकदम खत्म हो जाती है, तो अंदर जाते ही नेटवर्क ड्रॉप हो जाते हैं, फिर जल्दी से बाहर निकल के वहां पे बात करनी होती है। तो यही प्रॉब्लम होती है जितने बैंड की, जैसे कि 600 हो गए, 450 हो गए, तो इन बैंडों की आपको रेंज तो अच्छी मिलती है लेकिन इंटरफेरेंस पे ये बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें सबसे कम बैंड की, जैसे कि 26 गीगाहर्ट्ज, इसमें सबसे अच्छी चीज ये है दोस्तों, ये एक तो बहुत ज्यादा छोटे, जैसे कि ये जो बैंड है ये 26 गीगाहर्ट्ज का है, तो ये बैंड एक तो आपकी गली में लग सकता है, आपके नियरेस्ट जो आपको लगता है कि यार नेटवर्क पे बहुत सारे पोल वोल है तो आपको वहां पे लगा हुआ दिख सकता है। ये दोस्तों ये क्या है कि ये वॉल के अंदर आपको डेटा ट्रांसफरिंग कर सकता है, आप कितने भी इंटरफेरेंस में हो आपके नेटवर्क स्ट्रेंथ, आपके एक या दो नेटवर्क भी आ रहे होंगे तब भी आपका इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वहां पे डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड ड्रॉप नहीं होती। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जिस कंपनी ने ज्यादा बैंड खरीदो मतलब ये नहीं है कि दोस्तों वहां पे उसका नेट बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा, बस ये है कि उसकी रेंज आपको अच्छी मिल सकती है। जैसे कि दोस्तों सबसे ज्यादा जो बैंड खरीदे वो लमसम जियो ने खरीदे, फिर सेकंड नंबर पे एयरटेल ने खरीदे, फिर थर्ड नंबर पे वीआई ने खरीदे, फोर्थ नंबर पे अडानी ग्रुप ने खरीदे। और कौन कौन से बैंड खरीदे तो दोस्तों मैं आपको प्रेफर ये वाली वीडियो करूंगा। दोस्तों ये वीडियो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तब आपको मालूम चल जाएगा किस कंपनी ने कौन से बैंड खरीदे, क्योंकि वहां पे पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन किया है मैंने इस वीडियो का। और दोस्तों अब प्रॉब्लम क्या है, तब 5G आ रहा है तो डेटा 20 जीबीपीएस पर सेकंड की स्पीड से कहा जा रहा है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरी परेशानी क्या है, क्या वो एक ही एंटेना से या एक ही रिसीविंग बैंड से पॉसिबल है, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। तब आप इतने जीबी पर डेटा ले रहे हैं, जैसे कि दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं फास्ट चार्जिंग का, तब आप फास्ट चार्जिंग 150 वाट 160 वाट तक लेके आ रहे हैं, तो वही बात जो नॉर्मल है वो 10 वाट को भी सपोर्ट करता है मोबाइल, तो दोस्तों 10 वाट में 160 वाट में अंतर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो मल्टीपल पार्ट में बढ़ जाती है बैटरी में, जैसे कि एप्पल दो बैटरी यूज करता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो एक बैटरी डिजाइन नहीं कर सकता, वो सर्किट बोर्ड को उस हिसाब से अरेंज करके एक बड़ी सी बैटरी लगा सकता है, लेकिन उसने डिजाइन ही उस हिसाब से किया है कि एटलीस्ट मैं एक साथ दोनों बैटरी चार्ज कर पाऊं, तभी मेरी जो चार्जिंग स्पीड है एक तो हाई हो जाएगी, क्योंकि एक साथ दो बैटरियां चार्ज होंगी। अलग एक ही बैटरी को लंबा चार्ज करते तो ज्यादा टाइम लेती, क्योंकि उसमें एक फिक्स अमाउंट में ही एम्पियर भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों तब हम दो बैटरियों को हाई एम्पियर में मतलब हाई एम्पियर में चार्ज करें और दोनों बैटरियां अलग अलग है, तो जरूरी दोस्तों बैटरी तो ऑफ कोर्स फास्ट चार्ज ही होगी, तो उसी हिसाब से ये काम करता है। जैसे कि दोस्तों बात करें अब मल्टीपल इनपुट ले रहे हैं या मल्टीपल आउटपुट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बैंड का। जैसे कि दोस्तों 64 से लेके 52 56 तक अंटेने यूज किए जा रहे हैं, तो इससे आपकी डेटा जो है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जिससे आप इजिली, मुझे लगता नहीं दोस्तों आप 2 जीबीपीएस की डाउनलोडिंग स्पीड ले पाएंगे या ब्राउजिंग सर्च स्पीड ले पाएंगे, बट इतनी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 700 800 या 1 जीबीपीएस की देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि शुरू में लोड बहुत कम होगा, कुछ टाइम के बाद लमसम लोड को जो बढ़ने में 2 से 3 साल लग जाएंगे, उसके बाद आपकी स्पीड ड्रॉप होगी, जो अच्छी खासी ड्रॉप होगी, लेकिन शुरू में आपको स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ था सब कुछ डिटेल, जिसमें स्पेशली बात करी जाए तो बैंड, स्पेक्ट्रम, किस हिसाब से वेवलेंथ काम करती है, रेडिएशन प्रॉब्लम,
जो भी सब कुछ था। लेकिन दोस्तों इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गए थे 12 अगस्त तक बताया जा रहा है कि बात करे जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की तरफ से कि फाइनली 12 अगस्त तक वो अपने सारे जो बैंड और स्पेक्ट्रम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कंपनियों को। और 15 अगस्त से, जैसे कि जियो ने जो क्लेम किया है, वो 15 अगस्त को अपने 5G ट्रायल लोगों के लिए दे देगी। और दोस्तों फाइनली जो एयरटेल सेकंड नंबर पे आता है, उन्होंने कहा है अगस्त लास्ट तक हम अपने 5G जो है कनेक्टिविटी वो अगस्त लास्ट तक लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो कि आपको जानना चाहिए थी मुझे लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।